फैसल चौधरी साहब, जाहिर है बात जो है वो मुलाकात पर तो आकर रुकी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने भी ये इख्तियार दे दिया है कि मुलाकात के बगैर ही आप जो है वो अगली मीटिंग, तीसरी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये लगाई है कि उस मुलाकात में अगर जुडिशल कमीशन बनाने पर दो जो उनके मुतालिबात हैं वो नहीं माने जाते तो चौथी मुलाकात नहीं होगी, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब अगली मीटिंग फाइनल कुछ आप लोगों को खबर है या हुकूमत की तरफ से कोई इंदिया है कि अगली मुलाकात कब होगी आप लोगों की? जी नहीं, अभी तक हुकूमत जो है वो मुलाकात करने से रिलक्टेंट है। और इसकी मुलाकात जो है, पहले वो समझ रहे थे कि हम तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने गौर खान को ये कहा कि आप जाके तहरीरी मुतालबात ही दे दीजिए, और उसके साथ में हम चाहते हैं कि जो तीसरी नशिस्त हो उसमें जुडिशल कमीशन की जो इस्टेब्लिश करने के ऊपर वो पेशरफ्त हो, वो ठोस और संजीदा माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक गैर संजीदगी का आंसर नज़र आता है और बार बार वो मुलाकात का कहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवा पा रहे, और उन वजूहात का भी जिक्र नहीं करते हैं पब्लिक और मीडिया में कि वो क्या वजूहात हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने शायद किसी रात प्रोग्राम में कहा है कि सब जानते हैं कि उनके इख्तियारात महदूद हैं। तो हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे कि आप इस हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे तनकीद और तशन्नुह का निशाना हमें बनाया गया कि आप पॉलिटिकल कुव्वतों को एंगेज नहीं करते, सियासी जमातों से विलिंग नहीं है। लेकिन मसला ये है ना, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने शुरू में कोशिशें भी कहीं और की, बहुत ज़्यादा की, मैसेजेस भी भिजवाए इनडायरेक्टली, प्रोग्राम्स में भी आकर, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेजेस उधर भिजवाए जाते रहे हैं कि जाहिर है हम तो उन्हीं से बात करेंगे। खान साहब ने बड़ी बार ये बात की कि हम तो उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। मतलब ये है कि वहाँ पर दरवाज़ा इतनी बार खटखटाया गया कि अंदर से किसी ने खोला ही नहीं। तो लगता है कि मजबूरी से आप इधर आ गए हैं, लेकिन इधर भी बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये जो पैगामात होते हैं ये मीडिया या सोशल मीडिया पे तो दिए नहीं जाते। ये तो पैगामात आते रहते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ये मैसेजिंग होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप क्योंकि पुरानी जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत सियासत को करीब से देखा है, कवर किया है इवेंट्स को, आपको भी पता है कि पर्दा जो है मामलात यहाँ पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में होते हैं, तो जो चीज़ें आती हैं वो तो हम तो उस पर भी खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब को 2 दफ़ा ऑफर्स आई हैं, एग्जाइल की ऑफर आई अटक में, और अब जुबानबंदी के लिए जो है कहा गया कि आप जुबानबंदी का वादा करें तो हम आपको बनिगाह मशफ़ करेंगे। तो लेकिन इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनकी ज़ात या उनके मुकदमात जो है वो मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा नहीं होंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी अपनी ख्वाहिश। जुबानबंदी क्या, जो पीटीआई तनकीद करती है या सख्त ट्वीट्स आती हैं, रिसेंटली भी सख्त एक ट्वीट की है इमरान खान साहब ने, 10 साल अमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा ये सब किया गया, जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ़ कर दी जाती है। बड़ी तनकीद की उन्होंने इस पर लेकर, माजी के भी हवाले दिए। तो ये उधर से डिमांड्स है कि ऐसी बातें ना की जाएँ, माजी के हवाले ना दिए जाएँ तो आपकी बात सुनी जा सकती है। जी, जब जबाबंदी का हम कहते हैं तो वो काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर, यानी हम अपना जो इलेक्शन मैंडेट है मांगने से भी पीछे हटें, हम इस फसाद हुकूमत को तस्लीम करें और हम सियासी सदाए एहतजाज बुलंद न करें, हम अपना जो एक हक है इख्तिलाफ का वो उसका एक्सरसाइज ना करें। बहुत सारी बातें हैं जो कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो जबाबंदी के ऊपर या एग्जाइल दोनों के ऊपर तो तैयार नहीं होंगे, ना ही हम ये उनकी पार्टी या लोग तैयार है। ज़ाहिर है जो हमारे साथ हुआ है हम उसका जिक्र करेंगे, हमारे होंठ नहीं सिए जा सकते। हम एक जुल्म का शिकार हुए हैं, हम एक रियासती जबर का शिकार हैं। हमारे कारकुनान, हमारे रहनुमाओं, उनके बच्चों, उनके घरों, इमरान खान साहब के घर को, उनकी ज़ौजा को और हमारे कारकुनान को बेशुमार तौर पे एक ऐसे जानबूझ के टारगेट किया गया है जिसको 71 में जैसे याह्या खान ने मुजीब को टारगेट किया था वैसे ट्रीटमेंट हमें मिला है। और हमारे अदालती जो फोरम्स हैं
वहाँ पे भी हमारी जो फैसल साहब, पहली बात तो ये है कि आपने इस हुकूमत को तस्लीम किया है तो ही आप इस हुकूमत से बात करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जब से कैद हैं वो एक ही बात करते हैं कि जब इस हुकूमत का मैंडेट ही गलत है, तो हैं ही फॉर्म 45 वाले, तो इनसे तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अगर इस हुकूमत से बात हो रही है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है, मान लिया गया है। दूसरी बात ये कि ये हुकूमत, आपको लगता है ये जो बात आप कर रहे हैं कि जो मैंडेट है 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सब कुछ वापस होना चाहिए, उस पर वो हुकूमत जो 8 फरवरी को हुआ उसकी बेनिफिशरी है, वो हुकूमत जो इस वक्त डेडलॉक भी लगा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, जो इसकी बेनिफिशरी है, आपको लगता है ये सारे मुतालेबात वो आप लोगों के मानेंगे? शाज़िया, गुफ्तगू तो माशाल्लाह टेक ओवर्स के बाद भी होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लें, किसी को अखलाकी हैसियत को तस्लीम कर लें, लेकिन जो काबिज ग्रुप है उससे भी तो बात होगी, क्योंकि सियासी जमातों के पास तो गुफ्तगू के अलावा और मुज़ाकरात के अलावा कोई और जरिया नहीं होता। हम मिलिटेंट्स तो नहीं हैं, ना हमारे हाथों में बंदूकें हैं। हम तो अपने ज़बान, अपने कलम, अपने गुफ्तगू के जरिए ही इस सारी चीज़ से ज़बरद आज़मा होने की कोशिश करते रहे हैं और हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना जो है वो किसी को तस्लीम करना है, तो मैं इससे बसद एहतराम मैं आपकी बात को तस्लीम नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही है जैसे मार्शल लॉ के दौर में कोई काबिज कुव्वत होती है तो उसके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि सियासी जमातों के पास और कोई जरिया होता नहीं है। हुकूमत को जो है ये जो हालात हैं पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान में पीटीआई को क्रश करने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, जमहूरियत को ख़त्म किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी को चैलेंज किया गया है। हम समझते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते करते मुल्क का निज़ाम क्रश कर दिया गया है और मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली की अशद। तो आप लोग खुद ही कहते हैं ना कि इस हुकूमत के पास इतना तो इख्तियार है नहीं कि ये इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा सके, और ऐसी मुलाकात करवा सकें जहाँ पर कोई निगरानी ना हो, कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो, कोई तीसरा फरीक सुन ना रहा हो बात को। तो वो जो दो मुतालेबात हैं, क्या आपको लगता है कि जो मुलाकात नहीं करवा सकते उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो दो मुतालेबात आप लोगों के मान लें? कि या तो हुकूमत तस्लीम करे कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जो आप बात कह रही हैं, बात तो काफ़ी हकीकत में मबनी है, और यह सवाल उठाना जो है कोई नाजायज़ बात तो मौजूदा हालात में नहीं होगी। ज़ाहिर है अगर आप इतनी पावरफुल क्लेम करने के बावजूद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिस मुज़ाकराती कमेटी में हो, स्पीकर जिसके कन्वीनर हों, जिनके साथी मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के उसके सरखैल हो, और दूसरी जमातों के जो लोग हैं वो भी उसमें मेंबरान हो, तो अगर वो नहीं करवा सकते हैं तो फिर ये बात तो उनको वजूहात तो पब्लिक करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए भी। अखलाकी तकाजा भी है, सियासी अखलाकियात इस बात की मुतकाजी हैं कि आप ये बताएं कि वो वजूहात क्यों आप वो क्या है, क्या कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियात हैं या वो ताकतें हैं जो आपकी बात नहीं मानती। जिसमें मेरा ख्याल है कि नून के अंदर दो ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, और शहबाज शरीफ साहब को नून लीग के अंदर से चैलेंज किया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ के माँ के ऊपर, और उनका जो ग्रुप है वो मुसलसल मुज़ाकराती कमेटी को एक डेनिग्रेशन का, एक तज़यीक़ का निशाना बनाए हुए हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब के काबू में नहीं है।